थंबनेल पर पहले लिखने का मन किया नॉटी कैमरामैन, लेकिन फिर सोचा यार कैमरामैन तो बेचारा डायरेक्टर के हाथों की कठपुतली है, उसे तो सीन शूट करने के लिए दिया जाता है जिसे वो शूट करता है, इसलिए इस नॉटी पने का ठीकरा डायरेक्टर पर फोड़ना चाहिए। खैर ये तो रिव्यू का एक छोटा सा पार्ट है, वेब सीरीज में बात करने के लिए और भी बहुत कुछ है। रिव्यू करेंगे वेब सीरीज शिक्षा मंडल। एजुकेशन माफिया, मेडिकल, ऐसे कुछ शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं इस वेब सीरीज के लिए, जहां मध्य प्रदेश को सेंट्रल में रखकर कहानी गढ़ी गई है। पता नहीं एजुकेशन माफिया वाली फिल्में एमपी की पृष्ठभूमि पर ही क्यों बनती है, शायद यहीं सबसे ज्यादा धांधली होती हो। इसी थीम पर पिछले साल एक और वेब सीरीज सोनी लिव पर रिलीज हुई थी जिसका नाम था विसल ब्लोवर। उस वेब सीरीज की कहानी शिक्षा मंडल की कहानी से काफी सिमिलर थी, लेकिन इस बार इस माफिया के और डार्क साइड को दिखाने की कोशिश की गई है। इससे पहले 2018 में वाई चीट इंडिया के नाम से इमरान हाशमी की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी जो शिक्षा को व्यापार बनाने पर बेस्ड थी। इस वेब सीरीज में मुख्य विलन के तौर पर पवन मल्होत्रा नजर आते हैं, जिनको इतनी बार फिल्मों में पंजाबी बोलते देखा है कि इस सीरीज में भी उनके हाव भाव पंजाब के गैंगस्टर जैसे ही दिखते हैं। हालांकि उनका एक्सेंट अच्छा है, एमपी की भाषा को उन्होंने अच्छा ऑब्जर्व करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जब वो बोलते हैं कहां गयो मोड़ा तो लगता है मानो बोलने वाले हो कित्थे गया मुंडा। एनीवे, इस फिल्म की कहानी अप डाउन्स में आगे बढ़ती है। अप डाउन्स मतलब स्क्रीन प्ले मिक्स्ड तरीके से आपको कभी एंगेज करने में कामयाब रहती है तो कभी कभी बेफिजूल के सीन्स भी आते रहते हैं जिन्हें आप स्किप भी कर देंगे तो कहानी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बट यस, कुछ ऐसे थ्रिलिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो एक उत्सुकता पैदा करते हैं कि अब आगे क्या होगा। वैसे तो वेब सीरीज की खासियत यही होती है कि इनमें कोई लीड एक्टर, एक्ट्रेस या विलन नहीं होता, सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का बराबर का मौका मिलता है। फिर भी यहाँ हम गुलशन देवैया को लीड एक्टर मानकर चलते हैं जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी शुरुआत जैसी हुई अंत तक वो वैसे नहीं दिखे। एक टीचर से वो जल्दी ही हीरो के रूप में तब्दील हो जाते हैं। हीरो समझते हैं ना, अकेले गुंडों से भिड़ना, अपनी बहन को ढूंढना, माफिया से लड़ जाना। नॉर्मली शुरू से उन्हें वैसे ही दिखाते तो फर्क नहीं पड़ता, बट एजुकेटेड और पॉपुलर टीचर अचानक गुंडों से पंगा लेना शुरू कर दे तो वो थोड़ा विचारणीय लगने लगता है। वेब सीरीज में दूसरा आकर्षण है गौहर खान, जो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आती हैं। तेज तर्रार तो कभी असहाय दिखने वाली इस पुलिस ऑफिसर को खास केस के लिए नियुक्त किया जाता है। आजकल जो वेब सीरीज में एक बात कॉमन देखने को मिलती है वो है लीड हीरो और हीरोइन का ब्रोकन रिलेशनशिप, उसे यहां बरकरार रखा गया है। गौहर खान अपने पति से तलाक ले रही हैं और गुलशन देवैया की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध नाजुक डोर पर अटके हुए हैं। ये थोड़ा अजीब फील होने लगा है कि हर फिल्म के नायक या नायिका का परिवार टूटता दिखाया जाना, स्पेशली अगर लीड नायक या नायिका पुलिस में हो तो। गौहर खान एज अ पुलिस ऑफिसर अपने रोल में ठीक ठाक लगी हैं, बाकी वो अपनी एक्टिंग में एक्स्ट्रा कोई ऐसी छाप छोड़ती नहीं दिखती जिसे बाद में याद किया जा सके। कुमार सौरभ पिछले कुछ समय से अपनी कलाकारी से इंप्रेस करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो महारानी 2 वेब सीरीज में भी सन्यासी के किरदार में पसंद किए गए थे। इस बार भी वो डॉक्टर नन्हे के रूप में देखने को मिलते हैं। वो अपने किरदार को रियलिटी के बहुत करीब रखने में कामयाब रहते हैं, जिसका कारण है उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनके हाव भाव और काफी हद तक उनका लुक भी। इनके अलावा फिल्म में गैंगस्टर के तौर पर एक तोतला और एक ट्रांसजेंडर भी आपको याद रह जाएंगे। कैमरा वर्क की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जिस तरह के रील्स हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, जिसमें कहने को तो महिलाएं किसी गाने की लिपसिंग कर रही होती हैं या डांस कर रही होती हैं या योगा कर रही होती हैं, लेकिन उनका असल मकसद उस टैलेंट को दिखाना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद देह प्रदर्शन होता है। 100% आपने ये ज़रूर फील किया होगा, टैलेंट दिखाने के एवज में वो शरीर के कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। वैसा ही कुछ कैमरा वर्क में भी देखने को मिला। कई ऐसे सीन्स हैं वो भी सिर्फ गौहर खान के, जहां कैमरा उन्हें पीछे से फॉलो करता है, स्पेशली कई मौक़ों पर जब वो पुलिस स्टेशन में एंटर हो रही होती हैं और कैमरा हमेशा उन्हें नीचे से फॉलो करते दिखाया जाता है। यानी कैमरा वर्क दिखाने के चक्कर में बार बार गौहर खान के नीचे के बैक साइड, समझ तो गए होंगे आप, उस पर फोकस करते हुए फॉलो करते देखा जा सकता है। अब कहने को तो इसे आप एक तरह का कैमरा एंगल कहेंगे, लेकिन उसकी आड़ में डायरेक्टर साहब कुछ और ही दिखाने के मूड में कई बार दिखे। ये पक्का है कि डायरेक्टर साहब भी इंस्टाग्राम रील्स से प्रभावित होंगे, जो क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ और ही दिखाने में कामयाब रहते हैं। सच में आपको ऐसा फील होगा जैसे जानबूझकर ये शॉट लिए जाते रहे हैं। बीजीएम एवरेज है, ज़्यादा यूज़ बीजीएम का हुआ नहीं है। एक्शन सीन्स भी एवरेज है। हाँ, कुछ एक डायलॉग्स ज़रूर इंप्रेस करते हैं। कहानी में जिस प्रकार से कई मौक़ों पर थ्रिल बना रहता है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वेब सीरीज़ मोर देन एवरेज है, जो आपको लास्ट एपिसोड तक जोड़े रखने में कामयाब रह सकती है। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज़ को 3 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।